हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सभी। आशा और उम्मीद की बहुत बढ़िया बेहतरीन जिंदाबाद होंगे। सभी साथी जुड़ जाएंगे सेशन के साथ में। फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है शानदार से जानदार सेशन में। साथियों, एलडीसी भर्ती 2026 के बारे में बात करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले हमको थोड़ा सा पिछला डाटा मालूम होना चाहिए। क्या कट ऑफ रही थी पहले, किस विषय में ज्यादा क्वेश्चंस पूछे गए थे, किस विषय से क्वेश्चंस आने वाले हैं, किस विषय से ज्यादा क्वेश्चन आएंगे 2026 में, और कट ऑफ क्या रही थी पिछली वाली, तो उसके बारे में बात करने वाले। एक बार जितने भी साथी जुड़े हैं सभी सेशन को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर देना। ठीक है, शुरुआत करते हैं आज के सेशन की बहुत बढ़िया तरीके से। साथियों, 2024 में भर्ती हुई थी, बिल्कुल हुई थी। 2024 में आपकी भर्ती हुई थी। पिछली एलडीसी जो हुई थी वो 2024 में हुई थी। उस टाइम जो पद थे वो 4197 पद थे, यानी लगभग लगभग 4200 पद के आसपास उस टाइम पद आए थे। लेकिन उस टाइम एक क्राइटेरिया था कि 15 गुना सीईटी में पास करेंगे। लेकिन इस बार जो सीईटी का क्राइटेरिया है ना, मतलब एक तरीके से पिछली बार के मुकाबले की बात करूं तो 15 गुना सीईटी पास किए थे। अब यहां पे एक बात करता हूं, मैं आपसे बताता हूं अगर आप समझ पाओ तो, कि सबसे ज्यादा पद किसमें थे, है ना। जो 4197 पद थे, सबसे ज्यादा जो पद थे वो किसमें थे, तो सबसे ज्यादा शासन सचिवालय में थे। कितने थे? लगभग 584 पद थे। आरपीएससी की बात करूं तो लगभग इसमें 61 पद है, और अधीनस्थ विभाग में भी आपके यहाँ पे पद थे। तो इस प्रकार से मैं आपको बताऊं तो लगभग लगभग एलडीसी के सबसे ज्यादा जो पद थे वो आपके भैया किसमें थे? शासन सचिवालय में थे। ठीक है, शासन सचिवालय में 584 पद यहाँ पे थे 4197 से। अगर मैं आपको बात करूं वर्तमान सीईटी की, तो वर्तमान सीईटी की जो होने जा रही है वो 2026 में होने जा रही है। इसमें जो पद है वो 10,644 पद रहने वाले हैं। इसमें जो पद है वो 10,644 पद है। सीईटी की पात्रता के नियम जो है, जो लास्ट में जो सीईटी हुई थी उसके जो नियम थे उसके बरोबर ही पद मतलब रहने वाला है। सबसे ज्यादा वो है वो आपका प्रशासनिक सुधार विभाग में है, 8,806 पद है। ठीक है, 8,806 पद है। आरपीएससी में अब इस बार लगभग 6 पद है, लेकिन यहाँ पे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में भी लगभग 84 पद यहाँ पे रहने वाले हैं आपके। ठीक है, ये दोनों सीईटी की मैंने आपको बात बताई है, जो सीईटी 2024 में हुई थी, जो 2024 में हुई थी, और जो 2026 में होने जा रही है, इन दोनों के बारे में मैंने बात की है। अब मैं आपको यहाँ पे इन दोनों में डिफरेंस बता देता हूँ, क्योंकि हमको तो क्या पता है, दो चीज रहती है मेनली, है ना। कि एक तो देखो सिलेबस आपको पता होना चाहिए, है ना। एक तो आपको सिलेबस आपको पता होना चाहिए, और एक आपको मैं एक सिंपल सी बात यहां पे बता दूं सिलेबस के बारे में। तो आपको पता है कि भैया इसका जो पेपर है वो फेज फर्स्ट व फेज सेकंड में होता है, यानी दो तरीके से इसका पेपर होता है, फेज 1 फेज 2, है ना। जो फेज 1 है प्यारे बच्चों, यह भी आपका, और फेज 2 है यह भी आपका, दोनों आपको पास करने होते हैं, तब जाके थोड़ा बहुत आप लोग मेरे प्यारे बच्चा जॉब तक पहुंच पाते हो साथियों। ठीक है, अब मैं आपको इसमें पेपर क्राइटेरिया के बारे में बताता हूं। सबसे पहले अगर 2024 की मैं बात करूं, 2024 में किस प्रकार से पेपर क्राइटेरिया पूछा गया था, इसके बारे में अगर मैं बात करूं तो करंट अफेयर से 10 क्वेश्चन आए थे भैया। अब ये करंट अफेयर राजस्थान वाला भी इसमें इंक्लूडेड है ना। आपका भैया राजस्थान वाला भी इंक्लूडेड है ना, और आपका इंडिया वाला भी इसमें इंक्लूडेड है। तो दोनों करंट अफेयर आपसे पूछे गए हैं, है ना, बिल्कुल। भारत का भूगोल, 12 प्रश्न भारत के भूगोल में से पूछे गए थे। पिछली बार कर रहा हूं मैं, राजस्थान का भूगोल प्लस इकोनॉमिक्स आपसे पूछा गया था, 9 प्रश्न इसमें से पूछे गए थे। हाँ, अगर मैं आपसे बात करूं यहाँ पे, ठीक है, अच्छा ये उल्टा कर दिया, नहीं नहीं, ये थोड़ा सा यहाँ पे ये नहीं है ना, यहाँ पे 50 ही रहेगा, ये यहाँ पे 15 है। ठीक है, हाँ। तो साइंस जो है प्यारे साथी, वो सबसे ज्यादा रोल अदा करती है। अब साइंस में भी आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, और भैया आपका यहाँ पे टेक्नोलॉजी वाली साइंस भी आती है। तो अगर मैं बात करूं सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन आए थे वो लगभग 18 से 20 प्रश्न पूछे थे बायोलॉजी में से, केवल बायो में से। ठीक है, और अगर मैं बात करूं आपके भैया 10 से 12 प्रश्न केवल केमिस्ट्री में से पूछे थे, 10 से 12 प्रश्न केवल केमिस्ट्री में से पूछे थे। तो अगर आपको एलडीसी में एक अच्छी रैंक बनानी है तो साथियों आपको आपकी जो है साइंस बहुत स्ट्रांग करनी पड़ेगी, आपको आपकी साइंस बहुत स्ट्रांग करनी पड़ेगी। उसके बाद में बताऊं तो लगभग लगभग आपका राजस्थान के इतिहास, कला, संस्कृति में से 15 प्रश्न पूछे गए थे। फिर आ जाओ मैथ पे, तो मैथ में से लगभग 40 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो लगभग आपकी भैया साइंस और मैथ तो आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए। ये दोनों सब्जेक्ट अगर आपकी स्ट्रांग है तो आप यहां पे अच्छी तरीके से अच्छा स्कोर कर सकते हो। ठीक है, राज्य व्यवस्था, भारत एवं विश्व से संबंधित 14 प्रश्न यहां से पूछे थे। तो टोटल जो प्रश्नों की संख्या है वो 150 हुई थी, है ना। टोटल जो प्रश्नों की संख्या है वो 150 हुई थी। तो इस प्रकार से आपका यहाँ पे पेपर क्राइटेरिया रहने वाला है। 2024 के हिसाब से मैंने बताया कि किस टॉपिक में से, किस चैप्टर में से कितने किस सब्जेक्ट में से कितने क्वेश्चन आए थे आपके मेरे दोस्त। अगर मैं आप लोगों से यहाँ पे और बात करूं थोड़ी सी, तो और समझने का प्रयास करना आप लोग, कि जैसे कि यहाँ पे बोल रहा है
इतने तो पूछे गए थे, तो लगभग लगभग मैं लगा लेता हूं कि इस बार थोड़ा सा कम रहेगा इसमें क्राइटेरिया, लगभग 45 क्वेश्चन भी पूछे गए हैं साइंस में से। तब भी आप लोग क्या करना भैया, अपनी साइंस को स्ट्रॉन्ग कर लेना। मैथ में से 100% आएगा ही आएगा, तो साइंस और मैथ फर्स्ट पेपर में आपको करनी ही करनी पड़ेगी। जो बच्चों को बहुत ज्यादा हार्ड लगती है, जो मेरे प्यारे साथी को बहुत ज्यादा हार्ड लगती है ना, वो तो मेरे भाई पढ़नी ही पड़ेगी। और इस बात की मैं गारंटी ले लेता हूं आपसे, इस बात की मैं गारंटी ले रहा हूं मेरे भाई आपसे, आपका छोटा भाई बड़ा भाई जो आप समझ रहे हो वो समझ लेना। इस साइंस में इन 45 में से आपको मैं 40 से 45 के बीच का स्कोर करके दिखा दूंगा। एक एक क्वेश्चन, एक एक चैप्टर हम थ्योरी प्लस एमसीक्यू साथ में करेंगे, सारी चीजें साथ में करने वाले हैं। बस आप लोग को एक काम करना है, आपको भैया अपना पढ़ाई की पाठशाला जो यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब करना है। प्लस में आपको पढ़ाई की पाठशाला का जो एप्लीकेशन है उसको जाकर के डाउनलोड करना है। तो ये सारी चीजें करने के बाद लग जाओ भैया मेरे साथ में। शुरू करने जा रहा हूं मैं आपका बहुत ही बेहतरीन तरीके से। कितनी तारीख से शुरू कर रहा हूं भाई, कितनी तारीख से शुरू कर रहा हूं, तो 9 तारीख से, ठीक है, 9 फरवरी से 9 फरवरी से साइंस का एक महाडोज शुरू कर रहा हूं मेरे दोस्त। और अगर आप लोग नहीं जानते हो तो भैया आप लोग की साइंस में कैसा पढ़ाता हूं, है ना, आपको डाउट है तो भैया आप एनजे क्लासेस जयपुर पर चले जाओ। किस पे चले जाओ, एनजे क्लासेस जयपुर पर चले जाओ। वहां पर बहुत ही बेहतरीन तरीके से क्लासें आपके लिए डली हुई है, आप वहां से जाके क्लासें देख सकते हो डेमो के लिए, ठीक है। तो ये जो क्राइटेरिया है 2024 का बताया है मैंने आपको, ठीक है, और सेम 2024 जैसा ही 2026 में रहने वाला है। तो 2024 और 26 में ज्यादा अंतर ना समझे, तैयारी में लग जाओ। सबसे स्ट्रॉन्ग अगर फर्स्ट पेपर क्लियर करना है तो आपको साइंस और मैथ आनी चाहिए। बाकी तो आप ये सब आपने पढ़ ही रखा होगा। अगर आप राजस्थान एलडीसी की तैयारी करने जा रहे हो तो आपको इन चीजों का पता होगा अच्छी तरीके से। अच्छा, इसके अलावा मैं आपको बताऊं, अगर सेकंड पेपर आपको, मतलब सेकंड पेपर अगर आपको क्लियर करना है तो आपको सेकंड पेपर के लिए भी आपकी इंग्लिश अच्छी करनी पड़ेगी। चलिए, बहुत अच्छी बात है, ठीक है साथियों, इतनी बात समझ में आ गई। अच्छा, ये आप देखो यहां से अगर मैं आपको बताऊं तो आप सिंपल तरीके से समझने का प्रयास करना, ठीक है। अगर मैं आपको बताऊं तो सिंपल तरीके से समझने का प्रयास करना कि अगर आप लोग यहां पे एलडीसी एग्जाम के लिए अगर आप देखना चाहो तो पिछली जो कट ऑफ रही थी, जिनको टाइपिंग के लिए बुलाया गया था, वो आप यहां से देख सकते हो। जैसे कि जनरल की क्या रही थी, ईडब्ल्यूएस की मेल की क्या रही थी, ओबीसी मेल की क्या रही थी, एमबीसी मेल की क्या रही थी, और आपके यहाँ पे एससी मेल की क्या रही थी, एसटी मेल की क्या रही थी, ठीक है, फीमेल की क्या रही थी। यहाँ पे आप लोग एक एक करके सारी कट ऑफों को देख सकते हो बहुत ही बढ़िया तरीके से, ठीक है, बहुत ही बढ़िया तरीके से आप लोग क्या कर सकते हो भैया, इन कट ऑफों को देख सकते हो। समझ में आ गई बात, बिल्कुल समझ में आ गई भाई, ठीक है, बिल्कुल समझ में आ गई है ना भाई, बहुत अच्छी बात है। तो ये सारी कट ऑफ भैया आपकी यहां पे मैंने बताई है, लगभग लगभग चीजें मैंने क्लियर करने का प्रयास किया है कि एलडीसी एग्जाम से रिलेटेड आपका कोई भी डाउट ना बचे, है ना, बिल्कुल। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो या वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य रूप से कर देना, अपने सभी मित्रों के साथ वीडियो को अवश्य रूप से शेयर कर देना। बाकी मेरा पूर्णतः प्रयास रहा है कि कोई भी डाउट आपका एलडीसी की इस वीडियो में ना बचा हो, फिर भी बचा हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। मिलता हूं आप सभी से उसी जोश उसी जुनून के साथ में। थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत।